हेलो लर्नर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज के चैप्टर वस्तुओं के समूह बनाना, जो कि 4th चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे जो हमारे आसपास की वस्तुएं होती हैं वो उनको हम किस तरीके से समूह में बना सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, जैसे कि हमारे पास वस्तुएं हैं कुर्सी, बैलगाड़ी, साइकिल और खाने पकाने के बर्तन और पुस्तकें, तो फिर इनको हम एक समूह में कैसे वर्गीकृत करेंगे, तो हम वही सीखने वाले हैं आज। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या होता है। यहाँ पे हमको पिक्चर में दिखाए गए हैं कि अगर हम इन वस्तुओं को वर्गीकृत करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे। हम ये कागज वाली चीज़ों को अलग कर सकते हैं, स्टील वाली चीज़ों को अलग कर सकते हैं और कांच वाली चीज़ों को भी अलग कर सकते हैं। और जैसे कि कपड़े की बनी हुई है, ये टॉयज बने होते हैं, इनको भी हम अलग कर सकते हैं। और जैसे पीतल का ही वाला ताला है, इसको भी हम अलग कर सकते हैं। तो मतलब जिस जिस चीज़ों की ये बनी हुई है, जिस मटेरियल से ये बनी है, जिस पदार्थ से ये वाली वस्तुएं बनी हैं, उनको वर्गीकृत करते हैं। उसके पदार्थ के अनुसार, उसके गुणों के अनुसार हम वस्तुओं को अलग अलग करते हैं। तो फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे अभी क्रियाकलाप ही दे रखे हैं और ये टेबल में दिखाए गए हैं। जैसे कि इन्होंने भी वर्गीकृत किया हुआ है वस्तुओं को। प्लेट, जो थाली होती है, वो इस्पात की भी बनी होती है, कांच की और प्लास्टिक की भी बनी होती है। और जो पैन होता है वो प्लास्टिक और धातु का बना हुआ होता है। और नेक्स्ट टेबल में दिखाया गया है कि जो कुर्सी होती है वो जो लकड़ी से बनी होती है। कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इनके जो पहिए होते हैं। और जब हम कागज को देखते हैं, कागज भी एक पदार्थ है। तो कागज से क्या क्या बनती हैं? पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने भी बने हुए होते हैं और कैलेंडर भी बना हुआ होता है। तो ऐसे ही हम चमड़े से बनने वाली वस्तुएं जैसे जूते वगैरह यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं। और प्लास्टिक से हमारे पास रोज हम प्रतिदिन प्लास्टिक की चीज़ों का ही उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। और रुई से तो जैसे कि हमारे घर में गद्दे, तकिए और टॉयज जो होते हैं उनमें भी रुई का इस्तेमाल होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा पॉइंट बताया गया है। वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ये हमें पॉइंट मिल गया एक। अब हम देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया 4.2, पदार्थों के गुण। तो हम पदार्थों के गुणों के बारे में अब जानेंगे इसमें। जैसे कि हमारे पास ये गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो क्या हमारा यह कार्य हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? जैसे कि ये पहेली ने एक कपड़े का गिलास बनाया और उसमें पानी डाला तो उसका सारा पानी निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, उस पदार्थ के गुण तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है कि वो वस्तु किस उपयोग में ली जा सकती है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। मतलब अब हम नीचे कुछ गुणों के बारे में जानेंगे, जैसे कि उनकी दिखावट, कि वो दिखते कैसे हैं। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न होती है। लोहा तांबा अथवा एल्युमिनियम से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है। परंतु
फिर भी लोहा, तांबा, एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं होगी बिल्कुल भी। नेक्स्ट पॉइंट, पदार्थ जिनमें इस प्रकार की जुति होती है वे प्राय धातु होते हैं। मतलब जैसे कि द्युतिवान, वे द्युतिवान है अथवा नहीं। जैसे कि हम कुछ पदार्थों को रगड़ते हैं, मान लीजिए हमने एक चम्मच और एक गिलास ले लिया, उन दोनों को हम रगड़ेंगे तो उनमें से कुछ आवाज आएगी, उसको बोलते हैं द्युति। जो द्युति होती है उसे आवाज कह सकते हैं, और ऐसी आवाज सिर्फ धातुओं से ही आती है, टन टन जैसी आवाज। जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण है। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन हो जाती हैं, द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। जैसे कि आप लोहे पर देखते हैं कि उसमें जंग भी आ जाती है, इसलिए हम केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार की दुकान में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो लोहा होता है, वो जो पुराना लोहा होता है उसके ऊपर कुछ ब्राउन ब्राउन सी एक परत सी जम जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। कठोरता, पदार्थों में कठोरता भी होती है। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उसमें से कुछ को दबाना कठिन होता है, जबकि कुछ आसानी से दब जाते हैं, मतलब संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए, इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम तथा पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए, तो उनमें से कुछ चीज़ों को हम खरोंच लेंगे और कुछ को नहीं खरोंच पाते। तो जिन पदार्थों को हम खरोंच लेते हैं, मतलब वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, खरोचा जा सकता है, उन्हें कहते हैं कोमल पदार्थ। जबकि जिन पदार्थों को हम आसानी से संपीड़ित नहीं कर सकते उन्हें कहते हैं कठोर पदार्थ, जिनके उदाहरण है रुई और स्पंज काफी कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर है। नेक्स्ट देखते हैं, दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं। जैसे द्युति मतलब चमक, कठोरता होती है, रूक्ष मतलब खुरदरा भी होता है, हमारे पदार्थ खुरदरे भी होते हैं और कुछ चिकने भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखेंगे विलेय और अविलेय, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इन्होंने पहले एक क्रियाकलाप किया हुआ है जिसमें इन्होंने पानी को लिया है और कुछ पदार्थ लिए इस वाले पानी में डाले हैं, कुछ पदार्थ जो घुल मिल जाते हैं और इसमें लिए हैं जो घुल मिल नहीं पाते पानी में। तो उन्हीं को देखते हैं अब हम। जैसे कि अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं तो उसमें नमक जो होगा वो पानी में घुल जाएगा, चीनी भी घुल जाएगी और बालू नहीं घुलती, और चॉक पाउडर भी नहीं घुलती, वो पानी की परत में जम जाती है नीचे तली में। और लकड़ी का बुरादा ये भी नहीं घुलता, ये पानी में तैरता रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें देखते हैं, अब हम इसमें डेफिनेशन देखते हैं। कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात घुल गए, विलीन हो गए, इन्हें हम कहते हैं विलेय पदार्थ। और अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते, उन्हें बोलते हैं अविलेय पदार्थ। अब नेक्स्ट आता है हमारा, चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट फिर से इन्होंने एक क्रियाकलाप किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट।
और टेबल में दिखाया गया है द्रव, कुछ सामान्य द्रवों की जल में विलेयता, मतलब कौन कौन से द्रव जल में घुल जाते हैं और कौन कौन से नहीं घुलते। सिरका जल में भली भांति मिश्रित हो जाता है, मतलब घुल जाता है, और नींबू का रस भी घुल जाता है, सिरका भी घुल जाता है, सरसों का तेल नहीं घुलता, और जो नारियल का तेल है वो भी नहीं घुलता, कैरोसिन भी नहीं घुलती क्योंकि ये चिकनी है, चिकने ये तीनों तेल हैं तो ये तीनों ही पानी में नहीं घुलते। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ गैस जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैस थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं तथा पादपों की उत्तरजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो जल में आसानी से घुल जाती है। कुछ वस्तुएं जल में तैरती हैं और कुछ वस्तुएं जल में डूब जाती हैं। अब हम इसके अकॉर्डिंग अपने पदार्थों को, वस्तुओं को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब उनको वर्गीकृत करने वाले हैं। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर ही तैरते रहते हैं, जैसे कि तैर कर आ गए, यह इमेज में दिखाया गया है, और कुछ अन्य जल की तली में ही बैठ गए। तो फिर इसके उदाहरण है, किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है। तो वही फिर से एक्सपेरिमेंट है। पारदर्शिता, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पारदर्शिता। पारदर्शिता के अनुसार भी हम वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं। जैसे हम कभी कभी लुक्का छुपी खेल भी खेलते हैं जिसमें हम पारदर्शिता का उपयोग करते हैं। जैसे कि उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाई तथा अन्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि बच्चे उनको देखें और फिर बच्चों को दिखती रहे और वो डिब्बे में भी बंद रहे। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है। इस पिक्चर में यहाँ पे ये बिल्कुल इसमें से कुछ भी नहीं दिख रहा, इसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बस बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा, और इसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो फिर ये वाला जो है ये बिल्कुल पारदर्शी है, और जो जिसमें इस तरह दिखाई देता है ये वाला पारभासी, मतलब इसमें पार आभासी, सिर्फ आभास हो रहा है कि यहाँ कुछ दिख रहा है। और इस वाले में बिल्कुल पार पार दिख रहा है, तो पारभासी, पारदर्शी जिसे बोलते हैं। और ये वाला पारभासी क्योंकि इसमें से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, और इसमें से अपारदर्शी, अपार मतलब बिल्कुल अपार, बिल्कुल भी आर पार नहीं दिख रहा है इसमें। तो इसमें ये है। और नेक्स्ट देखते हैं अब हम, वही इसमें अपारदर्शी की डेफिनेशन दे रखी है। कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे और धातु के पात्र, इन सब में से आर पार नहीं दिखता। अब नेक्स्ट देखते हैं पारभासी। अब इसमें पारभासी की डेफिनेशन दे रखी है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देखा जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देता, उसे बोलते हैं पारभासी, जिनसे सिर्फ आभास होता है और बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देता। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देखा, कागज पर लगे उस तेल या धब्बे को याद कीजिए, मतलब इसमें एक कागज लिया था और उस पर तेल लगाया गया था जिससे हमें दिखता तो है कि कुछ कोई चीज़ है पर लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देता उस कागज से झांकने पर। तो इस प्रकार इनको भी दर्शाया गया है। जैसे कि ये एक और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है पारभासी का ही, ये वाला एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है। टॉर्च लीजिए और उस पर अपना हाथ रखिए तो थोड़ा बहुत प्रकाश आपके हाथों से आर पार होता हुआ आपको दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ऐसे। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे
यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किए कठोर क्या होता है, अविलेय क्या होती हैं, चमकीला, द्वितीयमय क्या होता है, पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, रूक्ष मतलब खुरदरा, विलेय, पारभासी और पारदर्शी। ये सारे पॉइंट्स हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।